खाली समय बदल देगा किस्मत। 20 काम जो हर इंसान को करने चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में हमारे पास सबसे कीमती चीज़ क्या है? पैसा, रिश्ते या सपने? नहीं, सबसे कीमती चीज़ है समय। समय अगर चला गया तो कभी वापस नहीं आता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट करके रखिए, जिससे हमारा नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास समय बहुत है, बस हम उसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि एक साधारण इंसान ने अपने खाली समय को सही दिशा में लगाकर अपनी जिंदगी को कैसे बदल दी। कहानी की शुरुआत गांव का एक युवक था, आदित्य। आदित्य हर वक्त यही कहता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मौके नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन असलियत यह थी कि आदित्य अपना आधा समय इधर उधर की बातों करने और मोबाइल पर बिना मतलब स्क्रॉल करके बेकार बैठने में गवा देता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने आदित्य से पूछा, बेटा तुम्हारे पास दिन का कितना समय खाली रहता है? आदित्य बोला, संत जी मेरे पास तो 3-4 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, कुछ करने को होता ही नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही 3-4 घंटे तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। खाली समय को भगवान ने तुम्हें अपनी किस्मत बनाने के लिए दिया है, इसे बर्बाद मत करो। संत ने आदित्य को 20 बातें बताई जो खाली समय में करनी चाहिए। यही 20 बातें उसकी जिंदगी को बदल गई। खाली समय में करने लायक 20 काम, पढ़ाई और किताबें पढ़ना। संत ने कहा, हर दिन आधा घंटा किताबें पढ़ो। किताबें तुम्हें तो वो सिखा देगी जो जिंदगी सिखाने में सालों लेगी। आदित्य ने इतिहास, महापुरुषों और सफल लोगों की किताबें पढ़नी शुरू की। उसका सोचने का नजरिया बदलने लगा। डायरी लिखना, जर्नलिंग आदित्य ने सीखा कि दिन भर का हिसाब करने से आत्मज्ञान बढ़ता है। उसने अपने विचार और गलतियां लिखनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी आदतें सुधरने लगी। व्यायाम करना, खाली समय में शरीर को मजबूत बनाना चाहिए। आदित्य ने योग और दौड़ना शुरू किया। उसकी ऊर्जा 2 गुनी हो गई। नई स्किल शिखानंद संत ने कहा, आज जो नई चीज सीखता है वही कल बड़ा बनता है। आदित्य ने कंप्यूटर सीखा, ऑनलाइन कोर्स किया और धीरे धीरे अपने गांव का पहला डिजिटल काम करने वाला बना। ध्यान और मेडिटेशन, मन को शांत करना जरूरी है। आदित्य ने रोज 10 मिनट ध्यान लगाया और उसे भीतर से सुकून मिलने लगा। परिवार के साथ समय बिताया। वो अब बेकार मोबाइल पर समय गंवाने की बजाय अपने माता पिता के साथ बातें करने लगा। रिश्ता गहरा हुआ और माता पिता खुश रहने लगे। रचनात्मक काम करना, खाली समय में कला लिखना, चित्र बनाना, कविता करना, ये मन को तरोताजा करते हैं। आदित्य ने लिखना शुरू किया और उसके विचार पूरे गांव को प्रेरित करने लगे। बागवानी और प्रकृति से जुड़ना, आदित्य ने छोटे पौधे लगाने शुरू किए। हरियाली देखकर उसका मन हरा भरा होने लगा। सेवा और मदद करना, संत ने कहा, समाज की सेवा से बड़ा कोई काम नहीं। आदित्य ने बुजुर्गों और बच्चों की मदद करने की शुरू की। गांव वाले उसे सम्मान देने लगे। नई भाषा सीखना, खाली समय में अंग्रेजी और संस्कृत सीखने लगा। नई भाषा ने उससे आत्मविश्वास को बढ़ाया। लक्ष्य तय करना, खाली समय में अपने सपनों को लिखकर प्लान बनाया। धीरे धीरे आदित्य का जीवन उद्देश्य पूर्ण होने लगा। सकारात्मक वीडियो, पॉडकास्ट सुनना, उसने गाने और नकारात्मक चीज़ों सुनना छोड़कर मेडिटेशन और ज्ञानवर्धक बातें सुननी शुरू की। छोटे व्यापार शुरू करना, आदित्य ने अपने खाली समय में ऑनलाइन सामान बेचना शुरू किया। धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी। रिश्तों को संवारना, दोस्तों और रिश्तेदारों से अच्छे से जुड़ना भी खाली समय का सही उपयोग है। आदित्य ने अपनों को समय देना शुरू किया। स्वयं सेवा, गांव की सफाई, बच्चों को पढ़ाना, ऐसे कामों में उसका नाम फैलने लगा। भविष्य की योजना बनाना,
खाली समय में सोचो कि 5 साल बाद कहाँ होना चाहते हो। आदित्य ने अपने जीवन का नक्शा बना लिया। नई रेसिपी, खाना बनाना सीखना। उसने खाना बनाने में माँ की मदद करनी शुरू की। इससे परिवार की खुशी हुई और इसे नई स्किल मिली। धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना। गीता और रामायण से आदित्य ने जीवन की गहराई समझी। उसमें धैर्य आ गया। स्वच्छता और व्यवस्था। उसने अपने घर और कमरे को साफ रखना सीखा। इससे मन भी शांत होने लगा। छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करना। संत ने कहा, खाली समय में छोटे काम पूरे करो, यही तुम्हें बड़े कामों के लिए तैयार करेगा। आदित्य ने यह आदत बना ली और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। कहानी का अंत। कुछ सालों बाद वही आदित्य जो कहता था मेरे पास कुछ नहीं है, वो गांव का सबसे सम्मानित, पढ़ा लिखा और सफल युवक बन गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने खाली समय को सोने की तरह इस्तेमाल किया। निष्कर्ष संदेश। दोस्तों याद रखिए, खाली समय बेकार बैठने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों को पंख देने के लिए मिलता है। अगर आप भी अपने जीवन को महानता चाहते हैं तो इन 20 कामों को खाली समय में जरूर अपनाएं। आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।